अब आज ममता के सबसे बड़े प्रदर्शन के कॉल पर पूरे बंगाल की नजर है, क्योंकि जिस विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता शुभेंदु सरकार पर निशाना साध रही हैं, उसकी तैयारी के लिए बुलाई गई मीटिंग में टीएमसी के 80 में से 20 विधायक ही पहुंचे। ममता की पार्टी के 60 विधायक मीटिंग से नदारद रहे। इस फजीहत के लिए ममता ने नए आरोप गढ़ने शुरू कर दिए हैं। ममता का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को धमका रही है। ये जो बीजेपी पार्टी है क्या कर रहा है? हमारा 2500 पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, हमारा 10,000 का करीब वर्कर को अरेस्ट किया, हमारा हॉल पंचायत को जाके लूट कर रहा है, ताला लगा रहा है, काउंसिलर को घर से निकाल नहीं देते हैं, फोर्सफुली रेजिग्नेशन कर रहा है, एमपी लोगों को डर दिखाता है, बोलता है पार्टी तोड़ो, पुलिस को देके। उसका बाद बीजेपी का फोन जाता है, पुलिस कहता है एमएलए को अगर आप निकालेंगे तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, ईडी आएंगे, सीबीआई आएंगे, आपको घर से हम निकालने नहीं देंगे। और कहते हैं बीजेपी जिसको रिकमेंड किया है, जिसको हम एक्सपेल कर दिया आज पार्टी से, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी, उसको नेतृत्व में जाके आप पार्टी तोड़ो। और इसका पीछा में, पर्दा का पीछा में क्या है, दिल्ली तो है ही जरूर। ममता बनर्जी अपने पार्टी के विधायकों को धमकाने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन खुद टीएमसी विधायकों ने ममता की पोल खोल दी है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे, मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। ममता बनर्जी के चुने हुए विधायक उनकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो ममता बंगाल के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली ले जाने की बात कर रही हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को नेशनल इश्यू बनाना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस केस में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सोमवार को सीआईडी की एसआईटी के सामने पेश होना था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार शाम को सीआईडी की टीम सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची और 8 जून को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस देकर वापस लौट आई। जिस फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी बुरी तरह फंस चुके हैं, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए। चुनाव में हार के बाद ममता को पार्टी में टूट का डर सताने लगा। 2 दिन के अंदर अंदर 6 मई को टीएमसी विधायक दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में टीएमसी के कई विधायक नहीं आए। 9 मई को अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथींद्र बोस को चिट्ठी लिखी। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी विधायक दल के नेता, उपनेता और चीफ व्हिप चुने जाने की जानकारी दी। अभिषेक बनर्जी ने विधायक दल की मीटिंग के प्रस्ताव की कॉपी नहीं लगाई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी से विधायकों के सिग्नेचर वाली कॉपी मांगी, तो अभिषेक बनर्जी ने कुछ विधायकों के फर्जी सिग्नेचर करा के दे दी। 20 मई को यही चिट्ठी अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रथींद्र बोस को दी थी। इस चिट्ठी के साथ टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने जो लिस्ट स्पीकर को सौंपी, उसमें ऐसे कई विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कर दिए गए जो टीएमसी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं थे। इस लिस्ट में देखिए, 60 नंबर पर ऋतुव्रत बनर्जी और 61 नंबर पर संदीपन साहा के भी नाम हैं। 27 मई को तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने स्पीकर से मिलकर कहा कि 6 मई की विधायक दल की मीटिंग में विपक्ष का नेता चुनने का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। 19 मई की मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हुआ। स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में कम से कम 13 विधायकों के साइन नकली हैं। स्पीकर से शिकायत करने पहुंचे ऋतुव्रत बनर्जी ने लिख कर दिया कि उनके भी जाली दस्तखत करवाए गए। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं।
तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले की सीआईडी जांच टीएमसी विधायकों की शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम लिया। सीएम शुभेंदु के इस दावे के बाद ममता बनर्जी ने दोनों विधायकों को निष्कासित